भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तिरपनवां सूत्र को लेकर के हम लोग विचार करते हैं। जाति लक्षण देशई अन्यथा अनवच्छेदा तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति। तुल्ययोः एक समान दो पदार्थों के बीच में जाति समान हो, लक्षण यानी रंग रूप समान हो, देश समान हो, तो भी अन्यथा अनवच्छेदा उनके पृथकत्व का, उनका भेद का पता ना होने से, उनका ज्ञान ना होने से हमारी जानकारी जानते हुए भी, समझते हुए भी वो संदिग्ध माना जाएगा, संशय युक्त माना जाएगा। तो संशय युक्त है तो उस संशय युक्त ज्ञान से हम अपनी उद्देश्य की ओर आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए कहा ततः प्रतिपत्ति, उस विवेक ज्ञान से, क्षण और क्रम को जान लेने से जो विवेक ज्ञान होता है उसी से योगी को प्रतिपत्ति अनुभूति होती है, विशेष जानकारी होती है, ऐसा ये सूत्र कहना चाहता है। तो चर्चा हो रही है कि एक जैसे दिखने वाले दो आंवलों को हमने देखा है और अन्य मनस्क होने पर अथवा अपने मुख को दूसरी ओर कर लेने के बाद में उसको किसी ने बदल दिया है, उस बदलाव को हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। और जब पता नहीं लगा पा रहे हैं तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यम्। जो हमें ज्ञान हो रहा है वो संदिग्ध नहीं होना चाहिए, संशय युक्त नहीं होना चाहिए। इत्यतः इसीलिए इदम उत्तम, इस बात को कही गई है क्या, ततः प्रतिपत्ति विवेक ज्ञानादिति, ततः उस विवेक ज्ञान से योगी को प्रतिपत्ति होती है, अनुभूति होती है, उसको एहसास होता है कि ये जो दो समान वस्तुएं हैं जो आपने बदल दिया है, आपने बदल दिया है, ये वाली वस्तु इधर वाली है, इधर की इधर वाली आपने चेंज कर दिया है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितने बार आप बदल दो उतने ही बार वो बोलेगा आपने बोला है बदल दिया है, पर बदला नहीं है तो भी बताएगा आपने कहा बदला, लेकिन बदला नहीं है, वो वैसे के वैसे है। ये पता लगता है योगी को। विशेष उपलब्धि है, ये साधारण बात नहीं है। इसके लिए घोर तप करना होता है, क्षण और उसके क्रम में संयम, धारणा, ध्यान और समाधि लगा करके उसका साक्षात अनुभव करना होता है। ये सालों का, वर्षों का तप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को तपाया है, स्वाध्याय किया है, ईश्वर प्रणिधान किया है, अपने मन को एकाग्र किया है, अपने संस्कारों को भस्मीभूत कर दिया है, अपने पाप और पुण्य कर्मों को रोक दिया है, परोपकार में लगा दिया अपने आप को, विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त किया है, तब जाकर के ऐसा विशेष विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो रहा है योगी को, जिससे बहुत सूक्ष्म, ये तो आंकड़े तो बहुत स्थूल की बात है, यदि परमाणुओं को भी, एटम को भी बदल गया है तो भी पता लगेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को वो अनुभव कर सकता है योगी। इसलिए कहा जा रहा है ततः प्रतिपत्ति, उस विवेक ज्ञान से योगी को ये अनुभूति होती है कि आपने वस्तुओं को बदला। कथम, महर्षि वेदव्यास प्रश्न के माध्यम से उत्तर देने का यत्न कर रहे हैं। वो कह रहे कथम, ये कैसे होता है, कैसे योगी को पता लगता है कि आपने बदला है। तो कह रहे हैं पूर्वम आमलक सह क्षणो देशा उत्तर आमलक सह क्षण देशाद भिन्न।
वो कहते हैं ये जो आंवले आपने रखे हैं, पूर्व आमलक सह क्षणो देश, ये जो पूर्व वाला आंवला है, जिस क्षण में जिस देश के साथ में वो संयुक्त है, पूर्व वाला आंवला जिस क्षण में जिस देश के साथ वो संयुक्त था, अब आपने बदल दिया है, तो बदलने के समय जिस क्षण में जिस देश के साथ वो संयुक्त है, उस क्षण को उस देश को वो देख लेता है। जिस क्षण में जिस स्थान के साथ वो संयुक्त है, जुड़ा हुआ है वो पदार्थ, जिस क्षण में जिस देश के साथ वो जुड़ा हुआ है, उस क्षण को उस स्थान को वो देख लेता है। और आपने बदल दिया है, तो जिस समय आप बदल रहे हैं उस क्षण में जिस देश के साथ वो संयुक्त है उसका वो पता लगता है। आप इस बात को समझने का प्रयत्न किया करिए, जो बदलने वाला व्यक्ति है वो ऐसा नहीं बदल रहा है कि वो देश किस क्षण के साथ जो देश संयुक्त है उसी स्थान पर रख रहा हो, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ वहां अंतर होता है, और क्षण जो है निरंतर चल रहा है, क्षण और उसका क्रम निरंतर चल रहा है। जिस क्षण में जिस देश के साथ वो पदार्थ संयुक्त है, दूसरे क्षण में कुछ स्थान बदला हुआ रहता है, उस स्थान को उस क्षण को पकड़ करके वो योगी बता पाता है। ये कहना चाह रहे हैं पूर्व आमलक सह क्षणो देश, पूर्व वाले आंवले के साथ में जिस क्षण में जो देश था, उत्तर वाले आंवले का जिस क्षण के जिस देश के साथ वो संयुक्त था वो भिन्न, वो अलग है, तो उस क्षण उस देश को पकड़ करके योगी बताता है। तेज आमलके स्वदेश क्षण अनुभव भिन्ने, तेज आमलके वो दो आमले हैं, स्वदेश क्षण अनुभव भिन्न, अपने देश के क्षण से भिन्न है। यानी जो आमला जिस क्षण में जिस देश के साथ युक्त है, जब उसको जब बदल दिया जाता है तो उस आमला का, बदले हुए आमला का जिस क्षण के साथ जिस देश के साथ संयुक्त है वो भिन्न है, अलग अलग है। इसलिए योगी को पता लगता है, ये हम साधारण लोगों को पता नहीं लग सकता। अन्य देश क्षण अनुभवस्तु तयो अन्यत्वे हेतुरिति, ये जो अलगाव पृथक का जो बोध हो रहा है योगी को, ये बदल दिया है, इसका जो ज्ञात उनको अनुभूति हो रही है, वो कह रहे अन्य देश क्षण अनुभव, दूसरे देश के साथ जिस क्षण में वो जुड़ा हुआ है, जिस स्थान के साथ जिस क्षण में वो आमला जुड़ा हुआ है, वो ही देश वही क्षण जो है उन दोनों के अलगाव का कारण बनता है, ये कहना चाह रहे हैं। एतेन दृष्टान्तेन परमाणु तुल्य जाति लक्षण देशस्य पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्करणात् उत्तरस्य परमाणु तद्देश अनुपत्तो उत्तरस्य देशो अनुभवो भिन्नः। तो कह रहे हैं एतेन दृष्टांतेन, ये जो दृष्टांत दिया है ना आंवले का, ये तो उदाहरण मात्र है। अब इस उदाहरण को हमने समझ लिया है, तो इस उदाहरण के समान परमाणु तुल्य जाति लक्षण देशस्य, परमाणु, परमाणु का मतलब एटम बहुत सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म किसी और वस्तु का हम नहीं रख सकते, इससे क्या सूक्ष्म वस्तु हो सकती है, इसलिए कह रहे परमाणु, परमाणु तद्देश तुल्य जाति लक्षण देशस्य, एक समान एक ही जाति के परमाणु हैं, क्योंकि परमाणु अलग अलग होते हैं। पृथ्वी के परमाणु अलग है तो उसमें पृथ्वीत्व है, और जल के परमाणु अलग है उसमें जलत्व है, अग्नि के परमाणु अलग है उसमें अग्नित्व है,
वायु के परमाणु अलग है, उसमें स्पर्शत्व वायुत्व है ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं तुल्य जाति, एक जैसी जाति वाले परमाणु, चाहे वो पृथ्वी के परमाणु हो, चाहे वो जल के हो, चाहे वो अग्नि के हो, और लक्षण भी उनका जो आकृति है, उनका जो आकार प्रकार है उस परमाणु का, वो भी लक्षण समान है। ऐसे समान जाति लक्षण देश, देश भी समान है, स्थान भी एक ही जगह पर वो परमाणु हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही लक्षण के हैं। पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात करना, जिस स्थान पर जो परमाणु रखा हुआ है और उस क्षण के साथ में उस देश का साक्षात्कार योगी करता है। जिस क्षण में जिस स्थान के साथ जो परमाणु जुड़ा हुआ है उसका साक्षात्कार करता है, फिर वो परमाणु बदल गया और पूर्व देश को बदल करके उत्तर देश में, यानी स्थान बदल दिया, इसका यह अर्थ है। और जो स्थान बदलने पर जिस स्थान के साथ जिस क्षण में वो परमाणु जुड़ा हुआ है उसका भेद का पता नहीं लगता, लेकिन योगी पता लगा लेता है। तब देश अनुभवो भिन्ना, क्योंकि जिस देश के साथ जिस क्षण में वो परमाणु जुड़ जाता है वो भिन्न है, अलग है। उस सूक्ष्मता को पकड़ करके सह क्षण भेदा तयो ईश्वरस्य योगिनो अन्यत्व प्रत्ययो भवति। तो उस भिन्न देश के क्षण के साथ में योगी संयम करता है और उसको जान लेता है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। इसलिए ऐसे योगी के लिए कहा ईश्वरस्य योगिनः, जो ईश्वर बना हुआ योगी है। यह ईश्वर का अर्थ सृष्टि करता नहीं है, यह ईश्वर का अर्थ इस सृष्टि को बनाने वाला नहीं है। ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्यशाली, जो पीछे आपने सिद्धियों के प्रसंग में जाना है। बहुत सारे ऐश्वर्यों को जो प्राप्त करता है वो ऐश्वर्यशाली को ईश्वर कहते हैं। कुछ शब्द यौगिक होते हैं, कुछ शब्द योग रूढ़ी होते हैं और कुछ शब्द रूढ़ी होते हैं। ये तीन प्रकार के शब्दों के विषय में आपने कई बार सुना है। तो यहां पर जो ईश्वर शब्द है ये यौगिक है, यानी जिसके पास ऐश्वर्य है वो ईश्वर है। जैसे भगवान के लिए भी बोला जाता है जिसके पास भग है, ऐश्वर्य, भग भी ऐश्वर्य को कहते हैं। जिसके पास ऐश्वर्य है वो भगवान है। भगवान का अर्थ सृष्टि करता नहीं है, भगवान का अर्थ ये क्रिएटर नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले नहीं है। वो तो एक्सट्रीम सुपर पावर, वो अलग है, वो परमात्मा है, वो एक ही होगा। हम सब आत्माएं हैं, हम में से कोई भी ईश्वर बन सकता है, हम में से कोई भी भगवान बन सकता है, बशर्ते जिसके पास ऐश्वर्य होने चाहिए। और वो भी ऐश्वर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य होने चाहिए। 6 प्रकार के ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, जो भौतिक ऐश्वर्य है। जिसके पास यश हो, यश कीर्ति, वो भी एक ऐश्वर्य है। जिसके पास लक्ष्मी हो, धन, वो भी ऐश्वर्य है। जिसके पास ज्ञान हो, नाना प्रकार का ज्ञान विज्ञान हो, वो भी एक ऐश्वर्य है। जिसके पास वैराग्य हो, त्याग हो, वो भी ऐश्वर्य है। ऐसे 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास हो वो भगवान है, वो ईश्वर है। वो कोई भी हो सकता है। और सुप्रीम पावर जो परमात्मा है उसको भी भगवान ईश्वर इसलिए कहते हैं, उनके पास तो ऐश्वर्य है, उनके पास किसी भी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। तो उस भगवान को, उस सुप्रीम पावर को भी, उस परमात्मा को भी हम ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। लेकिन किसी आत्मा को, शरीरधारी व्यक्ति को भी भगवान ईश्वर बोल सकते हैं, योगिक अर्थ में। योगिक अर्थ में वो कोई भी हो जो भगवान हो सकता है। योग रूढ़ी उसको कहते हैं, जिसके साथ में
यौगिक अर्थ भी लागू होता है और पर्टिकुलर उसी को बोला जाता है। जैसे मैं कहूं आप जो है विनय, किसी को विनय बोला है तो विनय बोला है तो उसमें विनय सौम्यता है, और नाम जैसा वैसे ही कर्म है तो उसी को हम विनय बोल रहे हैं, अरे किसी को विनय नहीं बोलते। जैसे कमल बोलते हैं ना, कमल, कमल उसको कहते हैं, पंकज कहते हैं उसको कमल। पंकज का मतलब है कमल, क्योंकि उसको पंकज इसलिए कहते हैं, पंकज जायते, पंकज जो पंख यानी कीचड़ से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहेंगे। तो जो भी कीचड़ में उत्पन्न होगा वो सब पंकज है, ये योगी करते हैं। लेकिन योगरूढ़ी जो है मतलब यौगिक अर्थ भी उसमें लागू होता है, और पर्टिकुलर किसी वस्तु विशेष को ही हम पंकज कह रहे हैं, ये योगरूढ़ी कहलाता है। तो कमल को हम पंकज कहेंगे। तो कमल जो है यौगिक अर्थ में भी है, योगरूढ़ी अर्थ में भी है, उसी को पंकज कहते हैं। जैसे गाय, गौ, गच्छति इति गौ, जो भी गमन करता है, जो मूव करता है, जो क्रिया करता है, जो चलना फिरना करता है, जो भी जिसके अंदर गति होती है वो गौ कहलाएगा। तो पृथ्वी गौ है, अंतरिक्ष में जो विद्यमान है, सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सब गौ हैं, हम सब गौ हैं, और गौशाला में खड़ी गाय भी गौ है। तो सब में गमन क्रिया होती है, योगी करते हैं। लेकिन गौशाला में खड़ी गाय को ही गौ बोल रहे हैं, ये योग रूढ़ी है, क्योंकि पर्टिकुलर उसका नाम रख दिया है। ये यौगिक शब्द, योग रूढ़ी शब्द, और तीसरा शब्द होता है रूढ़ी, जिसका अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है, बस केवल नाम धरना है, उसका नाम रखना है। जैसे किसी का नाम आप बुश नाम रख दिया है, बुश, और बुश का मतलब नाम है। यौगिक अर्थ में आप समझना चाहते हैं, शब्दार्थ संबंध को समझना चाहते हैं, बुश का मतलब झाड़ियां, झाड़ियों को बुश कहते हैं, पर व्यक्ति को बुश कहा जा रहा है, ये नाम है, बस केवल नाम रख दिया। ऐसे बहुत सारे नाम रखते हैं, रूढ़ी होते हैं, अर्थ के साथ उस नाम का कोई संबंध नहीं होता है, केवल व्यवहार के लिए वो नाम होता है। व्यवहार करने के लिए किसी वस्तु के साथ हम व्यवहार कैसे निभाएं, कैसे व्यवहार करें, उसका कोई नाम होना चाहिए, इसलिए उसका वो नाम रख दिया, इसको रूढ़ी कहते हैं। रूढ़ी का मतलब केवल नाम मात्र है, शब्द का जो मीनिंग है उस वस्तु के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है, केवल नाम रखा जाता है, तो इसलिए उसको रूढ़ी कहते हैं। और शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ उसमें घटित हो रहा है और उसका नाम भी है, इसको योग रूढ़ी कहते हैं। जैसे पंकज, जैसे गौ, इसको योग रूढ़ी कहते हैं। और यौगिक शब्द उसको कहते हैं किसी पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम नहीं है, वो अर्थ उस शब्द का जो मीनिंग है वो जिस जिसमें घटित होता है उसको उस नाम से बोला जा सकता है। ये व्यापक रूप में उसका अर्थ होता है, इसको यौगिक कहते हैं। तो इस तरह तीन प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़। तो इस प्रकार देखा जाएगा तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है ईश्वरस्य योगिनः। तो ये जो ईश्वर शब्द योगी के लिए आया है, तो इस ईश्वर शब्द से कोई सुपर पावर, जो सुप्रीम पावर परमात्मा है, जो क्रिएटर है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाले, इसका ये अभिप्राय नहीं है। या ईश्वर शब्द योग रूढ़ी है, या यूं कहिए ये ईश्वर शब्द यौगिक है, इसको यौगिक कह लीजिएगा। यानी जिसके पास में ऐश्वर्य है वो यहां पर कहलाएगा ईश्वर। तो ऐश्वर्य जो समाधि लगा लगा करके अनेक सिद्धियों को जिसने प्राप्त किया है, सिद्धियों से विभूषित जो व्यक्ति है उसको ईश्वर यहाँ बोला गया है। तो कहा जा रहा है ईश्वरस्य योगिना, जो ऐश्वर्यशाली जो योगी है वो अन्यत्व प्रत्ययो भवति, उस ईश्वर रूपी योगी को जो सूक्ष्म परमाणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में वो पहुंच जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये परमाणु अपने देश को छोड़ करके
दूसरे देश को, दूसरे स्थान को प्राप्त हुआ है, ये सूक्ष्म बात भी योगी को पता लग जाता है। हमें तो वैसे ही परमाणु दिखता नहीं है, वैसे ही हमें परमाणु नहीं दिखता। परमाणु तो बहुत दूर की बात है कि ये जो स्पेस के अंदर कितने तत्व घूम रहे हैं, हमें वैसे नहीं दिखता। जब कोई विशेष प्रकाश आप दोगे यहाँ पर, तब कुछ दिखाई देते हैं, और वो विशेष प्रकाश नहीं दोगे तो वो भी नहीं दिखते। तो स्थूल पदार्थ भी हमें दिखते नहीं। परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म है, पहली बात, वो ऐसे किसी को नहीं दिखता। और योगी उस परमाणु को देख लेता है, कितनी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, उस परमाणु को देख करके उस सूक्ष्म परमाणु का स्थान बदल रहा है तो भी उस बदलाव को जान लेता है। ये बात भी कही जा रही है। ये और कितनी बड़ी बात है, यही कहना चाह रहे हैं। जाति समान हो, लक्षण समान हो, देश समान हो, तो भी योगी को पता लगता है ये अलग है, ये अलग है। यही उस क्षण और क्रम के अंदर संयम करने का परिणाम है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।